भोपाल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो बता दें, सीजन का पहला मावठा है। एमपी में सीजन का पहला मावठा गिरा है। राजधानी भोपाल में येलो अलर्ट इसके लिए जारी किया गया है। एमपी में एक साथ 4 मौसमी सिस्टम सक्रिय हो चुके हैं। मालवा निमाड़ में पानी बरसा है। खरगोन, बड़वानी, रतलाम में आधा से 1 इंच बारिश होना बताई जा रही है। बड़वानी में बिजली गिरने से एक महिला की मौत हुई है। भोपाल में भी बारिश और कोहरा छाया रहा। मौसम के बदलने से 2.5 डिग्री पारा गिर गया। सीजन का सबसे कम 27.7 डिग्री दर्ज किया गया है पारा। भोपाल, राजगढ़, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन में मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौसम का मिजाज बदल चुका है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीरें। भोपाल, ग्वालियर, हरदा, किस तरह से मौसम का मिजाज बदला है और बूंदाबांदी हो रही है तो कहीं पर तेज बारिश भी हो रही है। तो आखिर मौसम का मिजाज कैसा रहा और कैसा रहने वाला है, जानकारी लेंगे। सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जायसवाल खंडवा से, सुशील कौशिक ग्वालियर से, शैलेंद्र कौरव नर्मदापुरम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले खंडवा का ही रुख कर लेते हैं। अमित, अब मौसम का मिजाज बदल चुका है, आखिर खंडवा के क्या हाल हैं? जी बिल्कुल ऋतु, मैं बता दूं कि कल से ही मौसम का मिजाज बदला है और आज ठंड में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो पश्चिमी विक्षोभ है, जिसको कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जा रहा है, और चक्रवात है, अरब सागर की जो हवाएं हैं, उससे पूरा सिस्टम जो है चेंज हुआ है। और मौसम विभाग ने ये कहा है कि 30 तारीख तक जो है बारिश होगी। ओले गिरने की आशंका भी व्यक्त की गई है। कई कई ओले गिरे भी हैं और कृषि विभाग के जिम्मेदारों ने यह कहा है कि बारिश होती है तो बहुत अच्छी बात है। जो रबी सीजन की फसलें हैं, गेहूं, चना, इनको बहुत फायदा होगा। लेकिन अगर ओले गिरते हैं तो फिर थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। वहीं ये सलाह भी जारी की गई है कि जो खरीफ की फसलें थी, अगर उनकी कटाई करके उन्हें खुले स्थान पर रखा गया है तो उनको तिरपाल से ढकने का या उन्हें सुरक्षित करने का जो काम किसान कर लें, ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना हो। लेकिन अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम बिल्कुल पूरी तरह से बदल गया है। अब ठंड बढ़ने के आसार हैं। फिलहाल कल पूरी रात बारिश होती रही, अभी थोड़ी राहत मिली है। आने वाले दिनों में भी बारिश इसी तरह बनी रहेगी। इस तरह की जो संभावनाएं मौसम विभाग ने भी जारी की है और कह सकते हैं कि किसानों को इससे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि उन्हें अपनी जो फसलें हैं उनमें पानी कम देना पड़ेगा और जब ठंड रहेगी तो गेहूं और चना की फसल को सबसे अधिक फायदा होगा। ऋतु जी जी जी, ठीक, लगातार बने रहिए। सुशील कौशिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, पहला मावठा गिरा है सीजन का और ठंडक तो इससे होगी, ठंड भी बढ़ेगी, पर एक राहत की बात यह भी है कि पॉल्यूशन जिस तरह से बढ़ रहा था वो भी अब कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा और इससे भी लोगों को राहत मिलेगी। बिल्कुल, देखिए सही बात है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में मावठ की पहली बारिश हुई है, उससे मौसम विज्ञानियों ने अनुमान जताया कि 24 घंटे तक ग्वालियर चंबल अंचल में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि ग्वालियर में किस तरह के बारिश के बाद के हालात हैं। आप ये देखिए, बरसात होने से आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा नज़ारा है, ये नज़ारा बढ़िया हो गया है। और ये मावठे की जो बारिश है, माना जा रहा है कि किसानों के लिए ये बारिश बेहतर बारिश होगी। इसके साथ ही लोगों की सेहत के लिए जो सबसे परेशानी का सबब बना हुआ था एयर पोल्यूशन, वो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो पानी बरस रहा है, उसके बाद यहाँ जो पेड़ों पर धूल छाई हुई थी, हमने पूरा बताया था किस तरह से हालात बद से बदतर हो रहे थे। 350 से ऊपर जो है यहाँ AQI लेवल पहुँच चुका था। अब जो बारिश हो रही है सुबह से ही, उस बारिश के चलते माना जा रहा है कि एयर पोल्यूशन लगातार कंट्रोल में आएगा। इसके साथ ही ये जो बारिश है, इस बारिश से अब ठंड का सीजन शुरू होगा। इसके अलावा जो किसानों के लिए एक तरह से ये अमृत की बारिश रहेगी, क्योंकि अब जो रबी की फसल की बुआई हो चुकी है, गेहूं, चना, तमाम जो फसलें हैं वो खेतों में तैयार होने लगी है। तो अब निश्चित तौर पर किसानों को भी राहत मिलेगी। इसके साथ जो वायु प्रदूषण से पूरा ग्वालियर चंबल अंचल सहित अन्य इलाके जूझ रहे हैं, उनको भी फायदा मिलेगा। तो निश्चित तौर पर ये जो बरसात है, ये कहीं ना कहीं अमृत की बारिश कही जा सकती है।
ठीक 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 ठीक। शैलेंद्र गौरव नर्मदापुरम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, मौसम में बदलाव आया है, आखिर कैसी तस्वीरें नर्मदापुरम में देखने को मिल रही हैं और कितना फायदा नुकसान फसलों को? जी ऋतु, यदि नर्मदापुरम के मौसम की बात की जाए तो मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया था, ओले और बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद बीती रात करीब बजे से जो है वो बारिश शुरू हुई। उस लिहाज से ये पानी बहुत ही बेहतर है और फसलों को उस लिहाज से ये पानी बहुत ही बेहतर है और फसलों को राहत देने वाला है। हालांकि कुछ स्थानों पर जो धान है वो अभी खलिहानों में है, उससे कुछ मामूली नुकसान की संभावना जताई जा जी। और ठीक ठीक, आप सभी बने रहिए। मौसम वैज्ञानिक हैं अशफाक हुसैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशफाक जी, बहुत स्वागत है आपका। मौसम का मिजाज तो बदल गया, आखिर आगे भी क्या रहने वाला है और कब तक ऐसा ही मिजाज रहेगा? देखिए, काफी दिनों से ये जो है मध्य प्रदेश में जो है ठंड नहीं पड़ रही थी और तापमान जो है नॉर्मल से ऊपर चल रहे थे। और इसकी वजह ये थी कि जो भी पश्चिमी विक्षोभ आ रहे थे इससे स्ट्रॉन्ग आई नहीं, मगर अभी पश्चिमी विक्षोभ 26 तारीख जो आया है उसकी वजह से पूरे अपने मध्य प्रदेश में, पर्टिकुलर जो साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश में या पश्चिम मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई है। और सबसे अधिक आप देखेंगे तो बड़वानी में 109 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है और 9 जगहों में बड़वानी में भारी वर्षा दर्ज की गई है। और बाकी जगह आप देखेंगे तो आगर मालवा और अशोकनगर काफी जगहों में जो है वर्षा दर्ज की गई। भोपाल, इंदौर में तो 5 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। मंदसौर, नर्मदापुरम और शाजापुर यहाँ पर वर्षा दर्ज की गई है। तो ये वर्षा का दौर अभी जारी रहेगा। अब धीरे धीरे सिस्टम जो है पूर्व की तरफ बढ़ रहा है, तो आज से जो है पूर्व मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं भारी वर्षा होने की उम्मीद बनी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक जी, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी साझा की और सहयोगी सभी जुड़े हुए थे, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और छत्तीसगढ़ में आज बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा आ रही है। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में आज बारिश के आसार हैं। ग्रामीण इलाकों में ठंड का भी असर रहेगा। अंबिकापुर और पेंड्रा रोड में सबसे ज्यादा ठंड है। बिलासपुर में 15.6 डिग्री, दुर्ग में 16 डिग्री, जगदलपुर में 17 डिग्री, रायपुर माना में 17.2, पेंड्रा रोड में 12.4, रायपुर में 18.1 डिग्री, अंबिकापुर में 9.8 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। रायगढ़ से बड़ी खबर की हम बात करेंगे।